अभी हाँ, स्टार्ट हो गया सर। 15 मिनट का टाइम है अभी अपने पास ना। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आई थिंक सब लोग आ जाइए, नमिता अपना, अश्विनी आप भी ऑनलाइन आ जाइए। तो साक्षी मीन्स विटनेसिंग। विटनेसिंग, एंड भावना मीन्स थॉट्स। तो साक्षी भावना में हम वी हैव टू विटनेस अवर ओन थॉट्स विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट एनी एनालिसिस। ठीक है, हमारा मस्तिष्क है विचारों का बहुत बड़ा भंडार है, विशाल भंडार है। इसमें हमारे विचार विचार कहाँ से आते हैं? विचार हमारे संगत इंद्रियों से। से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी इंद्रियों से, हमारी कर्मेंद्रियों से, हमारी संगत से हमें विचार मिलते हैं। वो पार्ट अलग है फिर, कि विचार हम चाहें ना चाहें हमारी इंद्रियां, आंखें देखती हैं, अच्छा देखा अच्छा लग गया, बुरा देखा बुरा लग गया, कान सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक सुना, टेस्ट, खाना खाया अच्छा लगा, खराब लगा। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इनसे विचार मिलते हैं, और हमारे विचार में मेमोरी इकट्ठी होती रहती है। तो ये विचार हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में जाते रहते हैं। अभी किसी ने बहुत अच्छा बोला, तो क्या हो गया, हम उसको अच्छा मान लिया तो अच्छा लग जाता है अपने को। किसी ने हमें बुरा माना, बुरा भी हमको लग गया, बुरा लगता है ना। बुरा, ये तूने गलत बोला तो बुरा लग गया। तो ये लगना जो होता है, जो लगता है, इससे हमारा स्टॉक, अच्छे बुरे का स्टॉक बढ़ता रहता है हमारा। तो किसी ने अच्छा बोला तो अच्छा फील, अच्छे का स्टॉक बढ़ गया। किसी ने बुरा बोला फिर भी हमने उसको अच्छा माना, तो हमारा स्टॉक, अच्छे का स्टॉक बढ़ रहा है। किसी ने बुरा बोला फिर भी हमने अच्छा माना, तो अच्छे का स्टॉक बढ़ गया। हम कोई बुरा बोल रहे हैं फिर भी हम उसको, उसका बुरा नहीं मान रहे, हम अच्छा ही मान रहे हैं, ठीक है भी अच्छा, इसमें हमारी भलाई के लिए। तुमने हमें खराब बोला लेकिन फिर भी ये क्या है, अच्छाई के लिए हम अच्छा मानते हैं इसको, तो हमारा अच्छे का स्टॉक बढ़ रहा है। और ना करे भगवान इस समय हमारा देह, हमें शरीर छोड़ दिया, तो क्या हमारा अच्छे का स्टॉक था? जो भी स्टॉक हम इकट्ठा करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। वो क्या होगा, वो कैरी करेगा हम लोग, और फिर उसी फ्रीक्वेंसी में, जिस जो विचार हमने इकट्ठे किए हैं, उसी स्थान में हमें हमारा जन्म होगा। जहां आशा तहां बसा, जहां हमारा प्यार होता है, जो चीज हम लेकर जा रहे हैं, जो चीज हमारे मन में है, उसी मन से हम गए, और वो फिर हमारा उसी उसी पोजीशन में, उसी एनवायरनमेंट में हमारा नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, ना अच्छा लगना चाहिए ना बुरा लगना चाहिए। तो क्या होगा फिर, हम थोड़ा उससे ऊपर चले जाएंगे। तो कॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो होते हैं कि अपना, अभी मैंने 1000 वर्ड बोले, उसमें से कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा, अभी कुछ ही शब्द याद रहेंगे आपको कॉन्शियस माइंड में, और कुछ ही अच्छी, जो ज्यादा अच्छा लगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और ज्यादा अच्छा लगा तो वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आप समझ गए? तो वो ऐसा चला जाएगा कि वो निकलना मुश्किल पड़ेगा। तो साक्षी याद भावना है। में क्या करना होता है कि हमें कॉन्शियस माइंड के थॉट्स भी निकालने होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के थॉट भी निकालने होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के थॉट भी निकालने होते हैं, तीनों थॉट्स निकालने होते हैं। तो उसके लिए काफी कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, साक्षी भावना में बैठना पड़ता है हमें हर रोज। तो साक्षी भावना में बैठा दीजिए कि हम लोग बैठ गए, बैठे, शरीर को हिलना नहीं है जब तक साक्षी भावना में रहेंगे। मन शांत कर लीजिए। अभी शरीर को पहले रिलैक्स करवा दीजिए, जैसे चेतनासन में कराते हैं, शरीर को पूरा रिलैक्स करा दीजिए 2 3 4 मिनट में। उसके बाद में प्राण धारणा कराइए, प्राण धारणा प्रथमा में से लेकर आइए मन को। प्राण धारणा प्रथमा करा दीजिए 1 मिनट, आधा मिनट। प्राण धारणा द्वितीय में जाइए, फिर बताना पड़ेगा आपको कि जस्ट काउंट योर ब्रेथ। प्राण धारणा द्वितीय, जस्ट shift your attention from counting of the breath to the inner walls of the nostril. Feel the touch of the breath at the inner walls of the nostril. देन इसको भी 1 मिनट करा दीजिए, फिर प्राणायाम तृतीय में चले जाइए। प्राणायाम तृतीय मीन्स फीलिंग द टच ऑफ द इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ एट द सॉफ्ट पैलेट विथ थर्मल सेंसेशन। इसमें 1 मिनट करा दीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे आप? इसके बाद में आप, नाउ वी हैव टू गो इनटू द साक्षी भावना। प्रार्थना तीर्था के बाद भी साक्षी भावना में जाना है। तो साक्षी भावना में आप बताइए कि हमारा मस्तिष्क विचारों का विशाल भंडार है, इसमें हमारे विचार इकट्ठे होते हैं। साक्षी भावना इज नथिंग बट पर्जिंग ऑफ माइंड। अभी क्या करना है, हमें अपने ही विचारों को एज ए थर्ड पर्सन साक्षी भाव से देखना है। तो क्या होगा, जैसे ही हम प्राण तृतीया तृतीया के ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मन में विचार आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आएंगे वो अच्छे अभी उसमें बताना है कि विचार से अच्छे हों बुरे हों, अच्छे भी विचार आएंगे बुरे भी आएंगे, नए विचार हों पुराने हों, अभी हों अभी के हों कल के हों परसों के हों कभी हों। हमें विचारों का पोस्टमार्टम नहीं करना। जैसे विचार आने आने दीजिए उनको, उनके बारे में ज्यादा जजमेंट नहीं देना, अरे ये अच्छा विचार है ये छोड़ दो, अरे बुरा विचार छोड़ दो, नो।
अच्छा विचार आया, ठीक है, साक्षी भाव से देखा उसको, अब देखेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बाद चला जाएगा वो। बुरा विचार आया, ठीक है, पुरानी स्कूल की कुछ याद आई, कॉलेज की कुछ याद आई, कुछ किधर का इसने बोला था, इसने ये बोला था, उसने, आएंगे, आप उसमें उलझना नहीं है। अब मन उलझेगा थोड़ा सा, लेकिन आप उसको वापस बुला लीजिए सांसों के ऊपर। तो इस तरह से बोलना है उसको भी, अपने विचारों, महसूस कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी का पानी कल कल करते हुए आपकी नजरों के सामने से निकलता जा रहा है। तो इसी तरह से विचारों की श्रृंखला भी आपके सामने से कल कल करते निकलेगी। एक विचार आया, चला गया, फिर दूसरा आया, चला गया, फिर तीसरा आया, चला गया। ऐसे आप देखेंगे कि जैसे लहर जाती है पानी की, ऐसे विचार भी जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि विचार एकदम शांत हो जाएंगे आपके, कॉन्शियस माइंड के विचार भी चले जाएंगे। ज्यादा प्रैक्टिस करने से सबकॉन्शियस माइंड के विचार भी उभर के आएंगे। एक बार कॉन्शियस माइंड के विचार निकल गए तो सबकॉन्शियस माइंड के विचार आएंगे। उनका पर्जिंग हो गया तो फिर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के विचार आएंगे। उनका पर्जिंग हो गया तो आपका ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड आ जाएगा। आपकी एकाग्रता बड़ी ध्यानस्थ हो जाएंगे आप, और समाधि की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, समाधि में जाने की बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ साक्षी भावना में उसको छोड़ दीजिए। प्रार्थना तृतीया के बाद में आप साक्षी भावना में चले जाइए, अपने विचारों को देखिए। 5 मिनट दे दीजिए उनको इधर, या 3-4 मिनट दे दीजिए। उसके बाद रिटर्न जर्नी करना है अपने को। यू हैव टू कम बैक। विचार कहीं भी है, सब विचारों को हटा, मन को हटा के वापस आपके मन को लाइए सांसों के ऊपर। प्राण धारण तृतीया कीजिए। अगेन फिर बोलिए, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ विथ थर्मल सेंसेशन एट दी शॉर्ट पैलेट। प्राण धारण तृतीया, आधा मिनट दे दीजिए। फिर प्राण धारण द्वितीय में लेके आ जाइए, फिर आधा मिनट दे दीजिए। अगेन कम बैक टू द प्राण धारण प्रथमा। ठीक है, प्रथम में आ गए, फिर आधा मिनट दे दीजिए ना, स्लोली बॉडी अवेयरनेस में आ जाइए फिर वापस। नाउ withdraw your attention from the breathing pattern. Now observe, bring down, bring on the posture, बॉडी पोस्टर। body posture. Start observing your full body, है ना। फील, अब बता सकते हैं वापस, फील द कामनेस, जो भी है, ठीक है ना। अभी जो हम वैसे बोलते हैं ना, जैसे फील द कामनेस, रिलैक्सेशन, है ना। उसके बाद धीरे से आंखें खोलिए, चित अपना उससे बाहर आ जाइए, अपने आधारासन से जो पकड़ा है पैर फैला दीजिए, इनिशियल रिलैक्सेशन पोस्चर में चले जाइए। आंखें बंद कीजिए। ये साक्षी भावना हो गया। नाउ विल गो फॉर द चितन्यासना। चितन्यासन में लेके चले जाइए उनको, हटा दीजिए और छोड़ दीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की बात करनी है तो कर सकते हैं, आप करना है तो। कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जैसे मैंने अभी, मीटिंग चल रही है हमारी काफी समय से, तो उसमें मैंने कम से कम 1000-2000 शब्द शब्द बोल दिए होंगे ना। शब्द ये आपके सुन रहे हैं, कॉन्शियस माइंड आपका सुन रहा है। इसमें कुछ आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। लेक्चर में बैठते कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता। तो जो समझ आ गया वो आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अच्छी तरह से समझ आ गया तो वो क्या आता है, वो आपका अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस। चला जाता है। अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो। किसी ने हमको बहुत प्यार किया तो हमारा वो कॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा उसमें वो। तो हमें बाद में अच्छा लगने लगेगा। आप समझ गए। किसी ने हमें गाली बकी, बहुत हमें बुरा लगा, तो देख लेगा तेरे को, मैं से बोलते हैं ना, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं तो क्या हो गया, हमारा वही कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड चला गया। तो ये जो होता है ना कि अनकॉन्शियस माइंड में जाना, जो विचार जाता है, दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि उसी में हमारा भविष्य निर्भर करता है। अभी होता है क्या है कि थॉट्स विल कन्वर्ट, अगर हम सिंगल थॉट में काम करें, द थॉट विल कन्वर्ट इनटू वर्ड्स। मैंने विचार, मेरे मन में आया, मेरे मुंह से शब्द निकले, वो शब्द में कन्वर्ट हो गया वो। थॉट विल कन्वर्ट इनटू वर्ड। ठीक है, इसको चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। थॉट विल कन्वर्ट इनटू वर्ड। वर्ड विल कन्वर्ट इनटू इनटू योर एक्शन। वर्ड विल कन्वर्ट इनटू योर एक्शन। ठीक है, एक्शन। अच्छा, तो शेयर करने वाला है मैं आपको ये। एक्शन विल कन्वर्ट इनटू योर हैबिट। जो एक्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बार बार हम, वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यहाँ पर रुकता नहीं है। अभी एक बार बोलते हैं ना, आदत सुधारनी बड़ी मुश्किल रहती है, आदत बननी बड़ी मुश्किल रहती है। आदत एक बार बन गई तो उसको फिर ठीक करना मुश्किल होता है। बोलते हैं ना, इसकी आदत ही अच्छी है, इसकी आदत ही ऐसी है यार, इसकी आदत अच्छी है, इसकी आदत खराब है। तो हैबिट बन जाती है वो, हैबिट। अच्छा, यहाँ पर
समझ लो हमारा शरीर छूट गया, ये करते करते हमारा शरीर उस पोजीशन में निकल गया। तो हैबिट कैरी करेंगे हम लोग उसी लोकेशन में, उसी तरह के लोगों के बीच में हमारा जन्म होगा। हैबिट, अभी हमने मंदिर जाने की आदत डाल ली, तो बिना मंदिर जाए हम चैन नहीं पड़ेगा हमको। हम्म, अब गलत काम करने की कुछ आदत डाल ली, तो जब तक वो काम नहीं करने लेंगे तब तक नशे पत्ते की आदत डाल ली, तो हमको चैन नहीं पड़ेगा वो। आप समझ गए ना? तो ये आदत होती है, हैबिट जो होती है, हैबिट विल कन्वर्ट इनटू योर कैरेक्टर। वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। और यहाँ भी बात रुकती नहीं है, बोलते हैं ना, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, बोलते हैं ना। तो कैरेक्टर किसने बनाया? हमने बनाया ना। आदत किसने हमने बनाई? माना। हमने बनाई आदत। हम दोष दूसरों को देते हैं। अच्छी आदत मैंने बनाई, कैरेक्टर मैंने, चरित्र मैंने खुद का बनाया। अच्छा, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट बोलते हैं। यहाँ भी रुकता नहीं है, जो चक्र, जीवन चक्र रुकता नहीं है इधर भी। कैरेक्टर अगले जन्म में। बनने क्या आता है? डेस्टिनी बनती है आपकी। जैसा कैरेक्टर बनेंगे वैसे आपका भाग्य बनेगा आपका। वो भाग्य बनेगा आपका वैसा। क्लियर हो गया? तो हाँ। जैसा अपने थॉट्स लेके चले थे, जिस थॉट में काम किया आपने, सिंगल थॉट में काम किया, उसी में अपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया, वर्ड्स में शब्दों में कन्वर्ट किया, शब्दों को अपने एक्शन में कन्वर्ट किया, एक्शन को अपने हैबिट में कन्वर्ट किया, हैबिट को अपने करेक्टर बनाया, कैरेक्टर। करेक्टर को अपने डेस्टिनी क्रिएट किया आपने अपना, और डेस्टिनी आपका भाग्य बन गई। और उसमें आपकी डेथ हो गई समझ लो। तो भाग्य में क्या लिखा है? लिखा किसने था भाग्य में? हम बोलते हैं माता जी ने लिखा है भाग्य, शेर वाली माता ने भाग्य, भगवान ने भाग्य लिखा है मेरा, नहीं नहीं। ये जैसा हमने बीज लिखा। आपने बोड़ा था वही अब काट रहे हैं अभी आप। समझ आया आपको? तो ये इन सब का चक्र तोड़ने के लिए क्या करें? इन सब के थॉट से बचना है, दैट इज साक्षी भावना। ठीक है, अभी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये चक्र समझ आ गया? कॉन्शियस माइंड के विचार जल्दी खत्म होते हैं। जल्दी कैसे खत्म होते हैं? आपको एग्जांपल देकर समझा सकते हैं आपके भी। आप पानी का भरा एक बर्तन ले लीजिए और बर्तन में लाइन मारी है आप, तो लाइन पड़ती है क्या? लाइन पड़ती है, ठीक। जल्दी से मिट जाती है, जल्दी से मिट जाती है। तो कॉन्शियस माइंड के थॉट ऐसे होते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं वो। बनते हैं वो लेकिन खत्म हो जाते हैं। जैसे मैं भाई आपको बता रहा हूँ, तो कुछ ही शब्द याद होंगे ना, इसमें से कुछ आपके कॉन्शियस माइंड से निकल गए, कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। तो सबकॉन्शियस माइंड के थॉट ऐसे होते हैं कि वो, जैसे नदी के किनारे खड़े हैं आप, तो वहां पर एक लाइन मार दीजिए रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर, तो लाइन मिटेगी ना? मिटेगी? टाइम कब? लगेगा मिटने। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मिटने के, लहर आएगी तब मिटाएगी इसको। हाँ। कॉन्शियस माइंड के साथ जल्दी निकल गए थे, लेकिन ये लाइन मारी है अपने रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर, ये थोड़ा देर से निकलेगी। इसके आगे और बढ़ जाइए, ये हो गए, इस तरह के थॉट हो गए, सबकॉन्शियस माइंड के थॉट हो गए। इनको भी ये भी खत्म होते हैं अगर हम साक्षी भावना की प्रैक्टिस करें तो। अभी अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट आ गए, किसी ने बहुत ज्यादा प्यार किया हमको तो याद रहेगा, अरे इसने बहुत अच्छा, किसी ने बहुत भला काम कर दिया हमारे लिए, किसी ने बहुत बुरा काम किया हमारे लिए, तो वो भी याद रहता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। मन सुप्त रहता है, सोया रहता है वो, लेकिन वो जागृत कब, बल्कि वेलकन होते हैं, सबसे खतरनाक थॉट होते हैं वो। उसी से हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है। तो उस थॉट को क्रिएट करने के लिए आप समझा सकते हैं कि एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें छेने से आप लाइन मारी, एक लाइन मार दी पत्थर के टुकड़े में, तो क्या होगा वो? लाइन पड़ गई, मिटेगी क्या वो? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मिटेगी, बहुत टाइम लगेगा, सालों बरसों लग जाएगा मिटने के लिए। आप समझते हो? इस तरह के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इस तरह से थॉट्स जाते हैं उसमें, और उनको मैं साक्षी भावना से निकालना पड़ता है। अगर समय है तो ये भी बता सकते हैं आप, नहीं तो इसको बताने का कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे इसमें सिलेबस में तो नहीं है। आप सिर्फ प्राणधारा प्रथमा द्वितीय तृतीय करा के 5 मिनट चुपचाप बैठा दीजिए उनको, एक बीच में एक दो बार बोल सकते हैं, एक या दो बार, कि भी मन आपका इधर उधर जा रहा है, आप कुछ, कोई बात नहीं, सांसों पर लेके आइए आप सीधा। और अब साक्षी भावना से अपने थॉट्स को, अपने विचारों को देखिए, विचारों में उलझिए मत, उसका जजमेंट मत कीजिए, उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसका एनालाइज मत कीजिए, पोस्टमार्टम मत कीजिए उसका। विचार आते हैं, आने दीजिए, आप देखेंगे कि थोड़ी समय के बाद मन हल्का हो जाएगा आपका, अच्छा लगेगा आपको। कॉन्शियस माइंड के थॉट एटलीस्ट निकलेंगे, फिर अंदर से अनकॉन्शियस माइंड के थॉट निकलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के थॉट निकलेंगे, आपको ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड जाएगा। इतना ही बताना है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने का नहीं, आगे डेप्थ में जाने का नहीं। इस तरह से चेतनासन अपना, आप साक्षी भावना करा सर दीजिए, बाद में सुला दीजिए, फिर उनको चेतनासन करा दीजिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर, क्लियर सर हो गया। हाँ आपने जी। बोला हाँ। थॉट्स वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, हाँ जी। वर्ड्स एक्शन में। आपने बोला थॉट्स वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, हाँ। वर्ड्स एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, हाँ। एक्शन हैबिट, एक्शन, हैबिट कन्वर्टेड हैबिट में इनटू। जो काम बार बार करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगा ना। कार चलाना सीख रहा हूँ पहले मैं, तो पहले थॉट आया कार चलाना सीखना है, थॉट आया, हाँ। विचार आ गया, कार चलाना सीखना है, फिर एक्शन में कन्वर्ट किया, कार चलाना सीख रहा है, बार बार रोज ओके। प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, एक्शन में कर रहा हूँ, हाँ। एक्शन रोज एक्शन कर रहा हूँ ना वो,
तो क्या हो गया, मेरी यस। हैबिट बन गई। हैबिट बन गई तो फिर हैबिट। जरूरत नहीं कर, वो काम होता रहेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। आदत को बदलना बड़ा हाँ। मुश्किल है ना, मुश्किल रहेगा आदत को बदलना। आदत बन जाएगी आपकी वो। एक बार आदत बन गई तो वही वही आदत आपका करेक्टर बनाएगी, चरित्र बनाएगी। अब मंदिर रोज जा रहे हैं, रोज आदत बना दी मंदिर जाने की, भगवान की प्रार्थना करने की, तो आप बोले साधु बन गए तो यार अच्छे हो गए। रोज आप चोर डाकू के साथ बैठ रहे हैं, चोरी करना सीख रहे हैं, आदत खराब हो गई। आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है। जैसा करेंगे वैसा बनते जाएंगे। आम का बीज बोड़ेंगे तो आम का पेड़ निकलेगा। नीम का पेड़ में नीम, कड़वा नीम निकलेगा। तो जैसा थॉट आप डालेंगे मस्तिष्क में, जिस थॉट पे काम करेंगे, वही आगे भाग्य बनने वाला है आपका। वही आपकी वर्ड्स बनेगा, आपका कन्वर्ट होगा एक्शन में, एक्शन आपकी हैबिट बनेगी, हैबिट आपका करेक्टर बनेगा। हैबिट विल कन्वर्ट इनटू करेक्टर, करेक्टर विल कन्वर्ट इनटू योर डेस्टिनी। करेक्टर के बाद में करेक्टर के बहुत काफी मतलब ऊंची ऊंची हस्ती चीज होती है करेक्टर। बोलते हैं लड़का करेक्टर कितना अच्छा है यार। करेक्टर क्या है? हैबिट, बार बार हैबिट बनाई, उसका करेक्टर बन गया उसका। अभी योगा में आते सब जानते हैं, योगा टीचर हैं, योगा जो करने वाले लोग हैं, करेक्टर बन गया आपका ना। अभी आपको कोई चोर डाकू नहीं बोलने वाला। सॉरी है। तो योग टीचर बोलते हैं सब, अच्छा योग टीचर अच्छा बोलेंगे। लगता है सर, योग टीचर हाँ, बोलते हैं। आपकी इज्जत रहेगी सब। आपका मन खुद अच्छे रहेंगे आप। समाज में इज्जत बनेगी, सब होगा। ठीक है, इसका करेक्ट यही करेक्टर बनेगा। अभी 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 कोई क्या हो गया, आप इसके साक्षी भाव में आपको जाना है इस समय भी। आपका नेक्स्ट स्टेज क्या है? और अच्छे से सीखना है इसको, और साक्षी भाव में जाना। फिर ना अच्छा ना बुरा, वहां पर उसकी उस लेवल में आ जाने का है। ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, इस सर्कल को ब्रेक कर देने का है। क्योंकि अच्छा लगेगा तो अच्छे का स्टॉक बढ़ता जाएगा, और फिर उसी जगह जाके जन्म लेंगे हम। बुरे का होगा तो बुरा बुरा स्टॉक, बुरी जगह जन्म लेंगे। तो जन्म मरण के चक्कर को ब्रेक करने के लिए आपको उनसे ऊपर जाने का है। एकाग्रता लाके ध्यानिष्ठ होने का, ध्यान न्यूट्रल होके होना। समाधिष्ठ होने का है। न्यूट्रल होना है। हाँ, न्यूट्रल होके आगे जाना है बड़ा। और समाधिष्ठ होना है, समाधिष्ठ में फिर आगे तो फिर समाधि में गए तो फिर खत्म ना। बल्कि जल समाधि ले ली। रामचंद्र भगवान ने, रामचंद्र जी ने जल समाधि ली थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि अर्थ समाधि ले लेते हैं। मतलब उनके ध्यान की एकाग्रता इनकी इतनी हो जाती है कि उनको रिक्वायरमेंट उनका जीरो हो जाता है। अभी मैं 20 डेज के अंदर गया था साइलेंस के अंदर, तो उसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है आपकी। हवा पानी से भी आप जिंदा रह सकते हैं। एक रोटी खा के भी जिंदा रह सकते हैं, आधी रोटी मिलेगी तभी जिंदा रहेंगे आप। तो इस तरह से आपका तो लेनी है। आप उस स्पिरिचुअलिटी के अंदर मत जाइए, आई थिंक मीटिंग बंद होने वाली है 1 मिनट के अंदर। तो अगर कंटिन्यू करना तो फिर से आप आ सकते हैं मीटिंग में, अदरवाइज जो कुछ पूछना है पूछिए। नहीं सर, क्लियर बहुत अच्छे से समझाया आपने। क्लियर हो गया सर। मीटिंग खत्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर, ज्वाइन कर रिज्वाइन कर सकते हो, करना है तो। नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है सर, क्लियर कर दिया आपने। जी। और भी कुछ पूछना है तो पूछिए, बाकी तो मीटिंग खत्म हो रही है। विश यू ऑल दी बेस्ट। मैं थैंक यू सर, थैंक कोशिश करता हूँ कल थैंक आने यू की, सर। बट आई थिंक आई होप यू आर कैपेबल टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन। यस सर। आई विल बी मीटिंग यू विद ऑन सैटरडे। सैटरडे आएंगे। 31। हाँ सर। 31 में। और बताइए, कुछ पूछना है तो। ये सब कुछ डाउट्स था वो क्लियर हो गया, अच्छा। आपने बता दिया। ओके, अश्विनी भी आ गई, आई थिंक साक्षी सर भावना उससे भी से। ज्यादा नॉलेज मिला हमें। जी जी। अश्विनी भी साक्षी भावना से बाहर आ गई अभी। सर एक्चुअली मेरी बेटी पीछे गड़बड़ कर रही थी ना, इसलिए मैंने कैमरा बंद किया था। उसको भी आगे लेके आ जाना था सीधा।